तो चलो बच्चों, मैं आप लोग के लिए आज बहुत ही महत्वपूर्ण लेसन लेके आया हूँ, जिसके बारे में आप लोगों को पहले से भी अवगत है, मैं बता चुका हूँ। और ये एक लेसन ऐसा लेसन मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ जो आपके फ्यूचर, भविष्य और वर्तमान तीनों के बारे में आपको अवगत किया जाएगा। यानी इस चीज़ का उपयोग आपको हर एक जगह होने वाला है, जहाँ भी इंग्लिश की चर्चा होगी वहाँ पर इसका उपयोग किया जाएगा। तो वो चीज़ है क्या? वो है टेंस, TENSE, टेंस, जिसको हम लोग काल कहते हैं। काल मतलब समय। आपको पता होगा कि हम लोग जो भी काम करते हैं एक समय में निर्धारित किया हुआ है, किसी न किसी समय से निर्धारित किया हुआ है। या तो जो काम हम कर चुके हैं या कर रहे हैं या करने वाले हैं, वो एक न एक समय में निर्धारित किया गया है। उसी की जानकारी हमें अलग अलग तरीकों से, अलग अलग प्रकार से, विभिन्न तरीकों से आपको जानकारी मैं देने वाला हूँ। तो बच्चों, आप लोगों को पता है टेंस, टेंस मतलब काल यानी समय, जिसको हम फॉर्मूला भी कर सकते हैं। टेंस इज अ फॉर्म ऑफ वर्ब दैट डिनोट्स टाइम एंड स्टेट ऑफ एन एक्शन। मतलब टेंस क्रिया का वह रूप है, टेंस क्रिया का वह रूप है जो समय एवं निर्धारित दिशाओं को ऊपर डिपेंड करता है। समय और निर्धारित दिशाओं के ऊपर डिपेंड करता है। टेंस यानी काल, काल क्रियाओं का वह रूप है जो डिपेंड करता है समय एवं निर्धारित समय दिशाओं को, उसी को हम टेंस कहते हैं, यानी काल। तो बच्चे आप लोग नोट करेंगे TENSE, टेंस। टेंस इज अ फॉर्म of verb that denotes time and state of an action। टेंस मतलब काल, काल क्रिया का वह रूप है जो डिपेंड करता है समय एवं निश्चित दिशाओं की ओर, इसी को हम टेंस कहते हैं, यानी काल कहते हैं। हिंदी में भी आपको जानकारी दे दूं, काल क्रिया का वह रूप है जो निर्धारित करता है समय एवं निश्चित दिशाओं का। काल क्रिया का वह रूप है जो निर्धारित करता है समय एवं निर्धारित दिशाओं का। टेंस इज अ फॉर्म ऑफ वर्ब। देखिए, अगर आप लोग ध्यान से सुनिएगा तभी याद आ जाएगा और अभी कभी याद हो जाएगा। टेंस इज अ फॉर्म ऑफ वर्ब दैट डिनोट्स टाइम एंड स्टेट ऑफ एन एक्शन। यानी काल क्रिया का वह रूप है, काल क्रिया का वह रूप है जो डिनोट्स, डिपेंड करता है यानी निर्धारित करता है समय एवं निश्चित दिशाओं का, उसी को हम टेंस कहते हैं, यानी काल कहते हैं। मानी हमारा जो समय बीत रहा है, हम जो समय में चल रहे हैं, या हमारा जो समय बीत चुका है, हमारा जो समय आया है, उसी को हम टेंस कहते हैं। तो दोस्तों, ये टेंस एक ऐसा चैप्टर है, लेसन है, आपको यहीं पर नहीं, आने वाला समय में जहां भी इंग्लिश की चर्चा होगी आपको सबसे पहले इसका आश्रय लेना होगा। इसीलिए आप लोग इसको ध्यान से सुने और इसको अध्ययन करें। और
सबसे बेहतर ये है कि इस क्लास में एब्सेंट ना हो, ताकि आपको जानकारी अच्छा से मिल सके। तो आपको पता है टेंस मतलब काल। टेंस का 3 बेटा होता है, मतलब टेंस का 3 बेटा है, मतलब देयर आर 3 टाइप्स। टेंस का 3 बेटा होता है, मतलब देयर आर 3 टाइप्स। देखिए ये टेंस है, टेंस इसका 3 लड़का है। पहला है प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस। दूसरा है पास्ट टेंस। तीसरा है फ्यूचर टेंस। यानी देयर आर 3 टाइप्स, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टेंस। फर्स्ट प्रेजेंट टेंस, सेकंड पास्ट टेंस और थर्ड फ्यूचर टेंस। यानी टेंस का 3 लड़का है, टेंस का 3 बच्चे हैं। टेंस जो है 3 अंडा दिया हुआ है। एक अंडा का नाम है प्रेजेंट टेंस, दूसरे अंडा का नाम है पास्ट टेंस और तीसरे अंडा का नाम है फ्यूचर टेंस। याद रखिएगा, अंडा खा खा के भूल मत जाइएगा। यानी वर्तमान काल, दूसरा भूतकाल और तीसरा भविष्यत काल। वर्तमान काल का मतलब होता है दोस्तों जो हम कर रहे हैं। अभी हम आपको लोगों को पढ़ा रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं, आप मेरी बात को सुन रहे हैं, यही वर्तमान काल है। और पास्ट टेंस भूतकाल मतलब जो बीत चुका है, मतलब बीत चुका है। आपने इससे पहले दूसरा घंटी पढ़ा था या कल पढ़े, उसको भूतकाल कहते हैं। भविष्यत काल यानी जो आने वाला है, यानी कल जो पढ़ाई करेंगे या अभी कुछ देर के बाद पढ़ाई करेंगे, उसको भविष्यत काल कहते हैं। तो यही वर्तमान, भूत और भविष्यत मिलके टेंस का निर्माण किया गया है। यानी ये तीनों बेटा एक ही बाप का बेटा है, दूसरा का नहीं है। याद रखना, तीनों एक ही बाप का बेटा है। किसका? टेंस का, मतलब काल का। तो नोट कीजिए, नोट कीजिए, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टेंस। मैं ऊपर लिख रहा हूं, इसको आप लोग नोट कर लिए होइएगा। There are 3 types of tense. पहला प्रेजेंट टेंस मतलब वर्तमान काल। दूसरा सेकंड पास्ट टेंस मतलब भूतकाल। और तीसरा फ्यूचर टेंस मतलब भविष्यत काल। आप लोग को याद रखना है, मैंने अभी 3 अंडा दिया है आप लोगों को, जो टेंस के थ्रू दिलवाए हैं 3 अंडे, और तीनों अंडे को खाने का समय बताया गया है। एक वर्तमान काल में, एक भूतकाल में और एक भविष्यत काल में, यानी प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। इसमें कैसे कैसे उस अंडा को बनाएंगे उसका तरीका हम बताएंगे और उसी के अनुसार आपको करना है। इसका बहुत सारा रूल्स है, तो आप लोग ध्यान से इसको देखेंगे और ध्यान से इसको याद करेंगे और नोट करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, फिर नेक्स्ट क्लास में आप लोग के साथ हम मिलते हैं।